बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शकरकंदी को बॉयल किए बगैर बनाने के मुख्तलिफ़ तरीके, जैसे मैं बनाती हूँ। शकरकंदी सर्दियों की एक स्पेशल सौगात है। इसकी फ़सल सर्दियों में आती है नई, और ये बहुत पसंद की जाती है। छोटे बड़े सब इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। इसका जायका बहुत अच्छा होता है। इसकी चाट भी बना के खाई जाती है, और इसको इस तरह से सादा तरीके से भी खाया जाता है बॉयल करने के बाद। और इसको एक जो आम तरीका है वो यही है कि इसको बॉयल करके पकाया जाता है, या फिर राख में दबा के भूना जाता है। तो मैं इसको जैसे बनाती हूँ घर में, मैं आज आपके साथ वो तरीके इसके शेयर कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह मैंने धो लिया है। सबसे पहला तरीका ये है कि मैं इसको बॉयल नहीं करती, स्टीम में बनाती हूँ। ये इसी तरह स्टील के पतीले में नीचे पानी डाल के ऊपर जाली रख लेती हूँ, जो स्टीम के लिए मैं यूज़ करती हूँ, और इसके ऊपर शकरकंदी रख के अच्छी तरह ढक के, और ये तकरीबन जो है ना शकरकंदी के साइज़ पे डिपेंड करता है, लेकिन 30 से 35 मिनट में हो जाती है, गल जाती है। तो इसमें एक दो दफ़ा चेक कर लेते हैं, अगर कोई कसर रह जाए तो दोबारा से फिर इसी तरह ढक के इसको पकने तक रखा जाता है चूल्हे पे। दूसरा तरीका है कि ये मैं इसको एक प्लास्टिक के एक शॉपिंग बैग में धोने के बाद ड्राई करके, तो इसमें रख के ऊपर से अच्छी तरह इसको बांध देती हूँ, अच्छी तरह गिरा दे देती हूँ ज़रा टाइट करके, और फिर इसको मैं माइक्रोवेव ओवन में बनाती हूँ। तो ये भी स्टीम में ही बनाने का तरीका है। ये देखिए, मैंने इसकी शॉपिंग बैग में इसको बंद करके इसकी अच्छी तरह हवा निकाल ली है, और इसको मैं माइक्रोवेव में रख रही हूँ। साइज़ के हिसाब से इसका भी जो है वो टाइम लगाना है। 7 मिनट में लगा रही हूँ, तो अगर कोई कसर रह गई तो फिर इसको दोबारा चेक करके इसका टाइम दोबारा लगाया जा सकता है। ये देखें 7 मिनट हो गए हैं, और अब मैं इसको खोल रही हूँ। ये भी स्टीम की इसके अंदर बनी है, तो ये थोड़ी सी गीली गीली सी महसूस हो रही है, और इसको मैं चेक करती हूँ कि ये भी मैंने चेक किया गल चुकी है। इसको मैं इस तरह निकाल रही हूँ। और एक तीसरा तरीका ये है कि मैं इसको एयर फ्रायर में बनाती हूँ। एयर फ्रायर में ये जो चिप्स या आलू बनाने का ऑप्शन है, उसी टाइम में, क्योंकि ये भी स्वीट पोटैटो मीठे आलू ही हैं, तो 200 सेंटीग्रेड पे 20 मिनट्स में। अगर कोई इसका थोड़ी सी कोई कच्ची रह गई तो इसका टाइम दोबारा लगा देंगे, लेकिन ये 20 मिनट्स में हो गई थी। ये मैंने इसको स्टार्ट कर दिया, अब ये चल गया, तो इसको भी 20 मिनट से बाद चेक करेंगे। अगर ज़्यादा बड़े साइज़ की है तो आप इसमें काट के रख सकते हैं। ये बहुत गर्म है, ये देखें दबाने से लग रहा है कि जैसे गल चुकी है। ये देखें बहुत अच्छे से गल गई है। और इधर ये स्टीम में के लिए जो रखी हुई थी चूल्हे पे, इसको चेक कर, ये देखें ये भी गल गई है। ये इस तरह फोक से या छुरी से, टूथपिक से, किसी भी चीज़ से चेक की जा सकती है। अब ये शकरकंदी सारी तैयार है तीनों तरीक़ों वाली। इसको छील के अब इसको हम बनाते हैं खाने के लिए। ये एक प्याली में मैंने जो स्टीम में बनाई है वो है, और प्लेट में जो उसमें माइक्रोवेव में और एयर फ्रायर में बनी है। अपनी मर्ज़ी से इसमें चाट मसाला, लीमू, खट्टी, जो अब सीज़न है खट्टियाँ आ रही हैं, और ये इमली और खुबानी की चटनी जो मैंने बना चुकी हूँ, मेरे चैनल पे मौजूद है। इसमें मैं इसका लिंक डाल दूँगी। और जितना इसको खट्टा करना चाहें, मीठा करना चाहें, उस हिसाब से इसके ऊपर खट्टी, लीमू और मीठी चटनी, चाट मसाला भी टेस्ट के हिसाब से वो डाल के इसको सर्व करने के लिए अब ये तैयार है। आप ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा कि आपको मेरे तरीके से बनाने में कैसी लगी। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।